नंबर डिजिट अगर क्लास नहीं देखी है तो जाकर चले जाए प्ले लिस्ट में, उसकी क्लास आपको मिल जाएगी। जैसे ही क्वेश्चन कह देगा 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, कह देगा 59 डिजिट, तो आपको निकालने हैं लास्ट 3 नंबर। उसने क्वेश्चन बोल दिया कि 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट 59 डिजिट तक है, तो आपको इसे फाइंड आउट करने हैं लास्ट के 3 डिजिट। तो कैसे करेंगे, आइए कैसे करेंगे। तो हमको पता है 1 से लेकर 9 तक कितने होते हैं बच्चे, 9 डिजिट पता है। 1 से लेकर 9 तक कितने होते हैं बच्चे, 9 डिजिट। ये शायद एसएससी के कोई से एग्जाम पूछा गया था, या तो सीजीएल शायद 2018 का लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। तो कितने बचे, 10 से 59, 5 नंबर तो मैंने कवर कर लिए, बचे कितने, 50 नंबर, बचे 50 नंबर। 5 तो मैंने कवर कर लिए, बचे कितने, 50 डिजिट बचे, 50 बच्चे, क्या डिजिट बचे। हर नंबर में 2 2 डिजिट है, हर नंबर में क्या बचे, 2 2 डिजिट है। तो हमें 2 से क्या करना पड़ेगा भाग, कितना होगा 25, यानी बच्चे यहाँ पर जो है ना 25 नंबर रहे, क्या है 25 नंबर रहे होंगे। 25 नंबर ये और 9 नंबर ये, कितना हो गया, 25 नंबर ये 9 नंबर ये, कितना होगा 34। यानी ये सीरीज जा रही है ना बच्चे 34 नंबर तक जा रही है। तो ये सीरीज बच्चे ऐसे रही होगी, कैसे रही होगी, देखो यहाँ पर 33 34 ये रही होगी। तो लास्ट के बच्चे आपको 3 नंबर पूछे, तो लास्ट के 3 नंबर क्या, लास्ट के 3 जो नंबर है बच्चे 34, ये नंबर है लास्ट का जो 3 नंबर है बच्चे ये। समझ में आया या नहीं आया, क्वेश्चन आपको समझ में आया। क्वेश्चन क्या था, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 59 डिजिट तक था। तो आपसे पूछा था लास्ट के 3 नंबर बताइएगा, लास्ट के 3 नंबर बताइएगा। तो हम जानते हैं 1 से 9 नंबर तक ले कितने होते हैं, 9 डिजिट। 1 से 9 नंबर तक कितने होते हैं, 9 डिजिट। बचे कितने, 50 डिजिट। 50 डिजिट में क्या है, 50 अंकों में 2 2 डिजिट है, तो हमने 2 से भाग किया, कितने निकल गए, 25 नंबर। 25 नंबर ये और 9 नंबर ये, कितने हो गए, 34 नंबर। तो ये जो सीरीज है बच्चे 34 नंबर तक जा रही होगी। कितने नंबर तक जा रही होगी, 34 नंबर तक ये जा रही होगी। तो क्या 33 34। तो क्या पूछा, लास्ट के 3 नंबर पूछा, लास्ट के 3 नंबर क्या, 3 3 4। तालिए फटाफट, फिर इसको मिटाते हैं। ताले में आए, एक और बनाते हैं इसी को, नहीं जैसे कि वो बोल देगा जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 बोल देगा 80 डिजिट। तो आपको फाइंड करने हैं इसमें लास्ट के 2 डिजिट। तो इसको कैसे को करेंगे, आप जानते हैं 1 से लेकर 9 तक कितने होते हैं, 9 डिजिट। 1 से 9 तक कितने होते हैं, 9 डिजिट। बचे कितने, 9 डिजिट तो कवर हो गए, 80 में से 9 घटाएंगे कितना, 71 71। बचे कितने हमारे बचे, 71 डिजिट। 71 डिजिट ही तो बचे बच्चे, लेकिन हर नंबर में 2 2 डिजिट है, हर नंबर में 2 2 डिजिट है। 2 से करेंगे भाग, 2 से क्या करेंगे बच्चे, भाग। तो कितने बैठ जाएगा ये, 35 दूनी 70, 35 बैठ तो पूरे बार चला जाएगा। 35 नंबर आएंगे प्लस बच्चे 1 डिजिट बचेगा, यानी 35 दूनी तो 70 होते हैं, लेकिन 1 डिजिट बच रहा होगा। समझ में आया या नहीं आया, यानी 35 नंबर ये, 9 नंबर ये, कितना हो गया 44। 44 नंबर प्लस 1 डिजिट। तो ये जो सीरीज है 44 नंबर तक जा रही होगी। तो ये सीरीज ऐसे रही होगी 42
43, 44। 44 नंबर तो पूरे हैं, लेकिन क्या एक डिजिट यानी 45। अगला संख्या का आएगी 45, तो उसको हमें बच्चे एक डिजिट लेना, तो एक डिजिट लिया। क्या पूछा? लास्ट के 2 डिजिट पूछे हैं, लास्ट के 2 डिजिट पूछे हैं इसमें। तो लास्ट 2 डिजिट क्या बचे? 44। या आंसर है। तारिये फटाफट। क्या था क्वेश्चन बच्चे? ये था 1 2 3 4 5 6 7 7 डॉट 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 80 डिजिट तक थे। तो आपसे हम पूछा था लास्ट के 2 डिजिट बताइए, लेकिन हम क्या जानते हैं 1 से लेकर 9 तक कितने होते हैं? 9 डिजिट। 1 से लेकर आप जानते हैं 9 डिजिट होते हैं, तो हमने 9 डिजिट का तो प्रयोग कर लिया। बचे कितने? 80 में से कितने बचे? 9। घटा दिए 71 डिजिट। तो 71 जो डिजिट है ना, 71 जो डिजिट है, नंबर हर नंबर में क्या 2 2 डिजिट, हर नंबर में क्या बचे 2 2 डिजिट है, जब भी तो पहुंच रहा, तो हमने 71 को 2 से भाग दिया, तो कितना आया? 35 नंबर बने, लेकिन एक डिजिट बचा। 35 नंबर बचे, लेकिन एक क्या पर बचा? डिजिट। तो 35 और यहाँ पर 9 नंबर यहाँ पर यूज कर लिए। 35 9 कितनों को? 44 नंबर और एक डिजिट। तो ये सारी जो श्री है 44 नंबर तक जा रही होगी, 44 नंबर तक जा रही होगी। और जो एक डिजिट है हमें आगे लेना, जो बच रहा पूरा नंबर नहीं लेना, एक डिजिट आगे लेना। तो 44 तो गई और एक डिजिट हमने फालतू लिख लिया, लास्ट पे 2 डिजिट पूछे, आंसर आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। कल बता चुका बच्चे सवेरे, पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, प्रीवियस ईयर यानी वीडियो को। ये शायद सीपीओ में पूछा था, सीपीओ में पूछा था ये शायद, सीपीओ का क्वेश्चन था ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, आइए इसी पर क्या है समझ में ना आया तो एक और देखते हैं क्या बात है। 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 डॉट, ये जारी है 8 9 डिजिट, 8 9 डिजिट तक जारी है। तो आपको क्या करना है बच्चे? हम जानते हैं, डू यू नो 1 से लेकर 9 तक कितने होते हैं? 9 डिजिट। ये मैंने आपको कल बताया था 9 डिजिट कैसे होते हैं। तो कितने बचे? 9 डिजिट का प्रयोग कर लिया, बचे कितने? 80 डिजिट। 80 डिजिट बचे। 80 डिजिट बचने के बाद क्या? एक नंबर में क्या 2 डिजिट, यानी ये 6 7 फिर 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 11 12, फिर 2 डिजिट बनने लग रहे होंगे, तो 2 से भाग देंगे। 9 के बाद तो 10 आएगा ना, तो 10 में 2, एक नंबर में 2 डिजिट होंगे, तो मैं 2 से भाग दिया, कितना बचा? 40। 40 नंबर तो बच्चे आपके यहाँ से बने, और 9 नंबर यहाँ से बने, कितने हो गए? 49 नंबर। टोटल कितने हो गए बच्चे? 49 नंबर। तो 49 नंबर हो गई। ये जो सीरीज है ना, ये 49 नंबर तक जा रही होगी। ये सीरीज बच्चे ऐसे रही होगी 47 48 49। तो आपसे इसमें कह देगा लास्ट के 3 डिजिट बताइए। लास्ट के 3 डिजिट क्या? ये लास्ट के 5 डिजिट ये हो जाएंगे। तो कुछ ही पूछ सकता है इस क्वेश्चन में। वो सवाल समझ में आया या नहीं आया? आया समझ में? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं। सवाल समझ में आया होगा? आइए जैसे कह देगा 16 की पावर 238 प्लस 5 की पावर 948, कह देगा अंकों की संख्या बताइए। क्या बच्चे? इसमें कह देगा 16 की पावर 238, 16 की पावर 238, 5 की पावर 928, कह देगा अंकों की संख्या बताइए। तो बच्चे ऐसे क्वेश्चन में क्या, जब ऐसा क्वेश्चन एसएससी पूछता है तो हमेशा 10 का पैटर्न फॉलो करता है, 10 का पैटर्न फॉलो करता है। आप इन क्वेश्चनों में ज्यादातर 10 बनाइएगा। कैसे? देखो एक कंसेप्ट क्या है,
जैसे कि आप कह रहे 10 की पावर 0 का मान क्या होता है, यानी मैंने 0 ली तो बड़ी एक पावर, अगर 10 की पावर ऊपर 1 लेता हूं तो कितनी बढ़े 10, यहाँ पर एक लिया तो यहाँ पर 2 डिजिट बढ़े, अगर इसी प्रकार मैं 10 की पावर 2 लेता हूँ क्या आएगा 100, यानी 2 बढ़े तो यहाँ पर 3 कितने हो 3 डिजिट हो गए, 10 की पावर 3 लेता हूँ 4 डिजिट हो गए। समझ में आया, अगर डॉट 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 10 की पावर n ले रहा था तो डिजिटों की संख्या क्या होगी n प्लस 1, यानी यहाँ से बढ़कर होगी, यहाँ से क्या बढ़कर होगी, समझ में आया या नहीं। अगर मैं 10 की पावर 0 लेता हूँ तो 1 आता, यानी इससे बड़ा आ रहा है, 10 की पावर 1 लेता हूँ तो 2 डिजिट आ रहे हैं, 10 की पावर 2 लेता हूँ तो 3 डिजिट आ रहे हैं, यानी पावर से एक घात बढ़कर आ रही है। तो आइए इसी रूल को अप्लाई करते हैं यहाँ पर, क्या क्या है, तो इसमें आप 10 बनाने की कोशिश की, क्या मैं 2 को 16 को क्या ऐसे लिख सकता हूँ, आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो, क्या मैं 16 को 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ, देखो ये क्या होता, मैंने ये लिख दिया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, समझ में आया। तो क्या मल्टीप्लाई कीजिए, 4 दूनी 8, 4 दिया 12, 4 दूनी 8 928 हो गया, गुणा 5 की पावर 928। सर्टेन डाइन में एक रूल होता है बच्चे, क्या होता a की पावर n प्लस b की पावर n, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको बच्चे हम क्या ये लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं आगे चैप्टर में कराएंगे तो बताएंगे। तो मैंने बच्चे इसको ये लिख दिया 928, तो ये हो गया 10 की पावर 928। तो अंकों की संख्या पूछी है, तो अंकों की संख्या क्या होगी, इसमें एक बढ़कर होगी, क्या होगी 928 प्लस 900, इनमें बच्चे डिजिटों की जो संख्या होगी ना वो 929 होगी, इनमें जो डिजिटों की जो संख्या होगी बच्चे वो 929 होगी। बच्चे यहाँ पर क्या मैं हर स्टेप आपको लिखकर बता रहा हूँ, तो न्यू टाइम लग रहा है आपको, एग्जाम में हर स्टेप नहीं लिखोगे, कैलकुलेशन बाद की चीज है, पहला कंसेप्ट सीख के लीजिएगा। अगर आपको कंसेप्ट आता तो कैलकुलेशन तो आप कितनी फास्ट कर सकते हो, मुंह जमाने में सोल्व आउट कर सकते हो, 2 की पावर 4 इतना इतना हो गया सवाल सॉल्व, लेकिन आपको पहले कंसेप्ट तो आना चाहिए, कैलकुलेशन तो बाद की चीज होती है। इस चैनल को बच्चे लाइक शेयर एंड कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फैलाइए, इसमें मैं कंप्लीट आपको मैथमेटिक्स प्रोवाइड करके दूंगा। सवाल तारना है क्या, इसकी शॉट ले लीजिए, दिख रहा है क्या आपको, कमेंट देखता हूँ मैं आपको कितने, डाल लीजिए फटाफट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे कि पॉपुलर क्वेश्चन है, क्या है देखो, आइए बच्चे जब क्वेश्चन लिखने हैं तो लिखने जा रहे हैं, फिर बाद में हम पीपीएनजी लगा देंगे, क्वेश्चन आपको जो लैंग्वेज बेस्ड होगा वो आपको स्क्रीन पर चमकेगा, लेकिन इसमें इतनी लैंग्वेज नहीं थी, मैंने सोचा आपको नहीं लिख दो क्वेश्चन को। आइए क्या, जैसे कि आपको कह देगा, क्या कह देगा, तीन दो पांच, तो ये कह देगा आपको बता पूछेगा कि इसमें डिजिटों की संख्या क्या है, डिजिट क्या थी, फाइंड आउट द डिजिट। तो क्या है, मैंने बताया था आपको ऐसे क्वेश्चन 10 बनाइएगा, अगर आपको 10 बनता है ठीक है, नहीं बनता तो फिर आपको बताएंगे ऐसे क्वेश्चन क्या करना है। तो क्या है, मैं वैसे इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, लिख सकता हूँ क्या, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए,
इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, मैंने आपको पीछे बताया था 10 बन गया तो डिजिटों की संख्या क्या होगी, एक बढ़कर आएगी, क्या आएगी 889। सवाल समझ में आया या नहीं? बच्चे क्या होते हैं, बहुत से जो यूट्यूबर होते हैं ऑनलाइन पढ़ाते हैं वो क्वेश्चन को रट कर लाते हैं, ये ट्रिक वो ट्रिक ये ट्रिक, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो पढ़ाने का तरीका वो अलग है, हम क्वेश्चन क्लास में बनाते हैं, क्लास में आपको सब चीज सिखाते हैं। हमारे यहाँ पर मसला ये नहीं है कि सवाल वो एक सेकंड में उड़ा देंगे, 2 सेकंड में उड़ा देंगे, नहीं बच्चे। आपको पहले बारीक कंसेप्ट सिखाना, फिर आप जब इसको बारीक कंसेप्ट सीख जाओगे ना तो टाइम ऑटोमेटिक कमाल हो जाएगा। आपको मैं हर ट्रिक बता दूं, भैया जी के जोड़ दे काम खत्म, काम खत्म, इसमें एक जोड़ देना काम खत्म। अगर यहाँ आपको सम संख्या दिखती है, अगर आपको यहाँ पर इवन नंबर दिखता है और आपको 5 दिखता है तो कुछ नहीं है, जो हमारे जो 5 के ऊपर जो पावर होती है उसमें एक जोड़ देंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये ट्रिक होगी इसकी, नहीं, ये बात गलत है, ये बात बच्चे क्या गलत है। अब आप सम यहाँ भी सम दे दे तब क्या करोगे, तो बात यहाँ पर फेल हो जाती है। ट्रिक व्रिक हर जगह हर सवाल पर फॉलो नहीं होती, आपको बेसिक कंसेप्चुअल नॉलेज होनी अनिवार्य है। सवाल समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट टाइप पर बढ़ते हैं, क्या है बेटा, क्या, आइए ये टाइप पूछी जाती है, शायद आप जैसे डीबी पुलिस का एग्जाम आ रहा है तो ये टाइप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपको आएगा। क्या है, आपसे क्या देगा 8 3 4 2 6 अंकों से बनने वाले, 4 अंकों की बनने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। बनने वाली संख्या ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन आपको बनता ही बनता है। आप देखो आपको क्या करना है, 4 खाने क्या खेचने, 4 खाने खेच दीजिए। कितने अंक है, 1 2 3 4 5, कितने अंक है 5। तो बच्चे यहाँ पर 5 नंबर लिख सकता हूँ, बारी बारी से 5 नंबर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर बोला 4 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है, कितनी संख्या बन सकती है। तो ये बच्चे यहाँ पर 5 तरह से बना सकता हूँ, यहाँ भी 5 तरह की संख्या भर सकता हूँ, यहाँ में 5 अंक तरह से अंक भर सकता हूँ, यहाँ में बच्चे 5 अंक तरह से भर सकता हूँ। तो क्या मल्टीप्लिकेशन गुणा कीजिए, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 और 125 पंजे कितना होता है, 5 पंजे 25, 25 पंजे कितना होता है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। आपकी जो इतनी संख्या बनेंगी, आपके बच्चे क्या इतनी संख्या बन रही होंगे। बाहर जा भी आ रहा हूं, आपकी जो है बच्चे इतनी संख्या बन रही होंगी। मल्टीप्लाई क्यों हुई, देखो अगर यहाँ 5 अंक एक संख्या रखता हूं तो एक संख्या को 5 तरह से संख्या बढ़ रही होगी। जैसे कि मैंने 8 रख दिया तो 8 इधर ये रखा जाएगा 83 4, फिर 84, फिर ये और फिर ये। तो 5 तरह से संख्या बननी हो, एक अंक से 5 तरह की बन रही है। तो 2 से कितनी हो डबल, 3 से कितनी डबल, यानी उसका इतना मल्टीप्लाई होती जाएगी। बच्चे मल्टीप्लाई इसलिए आपको समझ में आया या नहीं आया। इस क्वेश्चन में क्या बच्चे और वेरिएशन कर देगा, इस क्वेश्चन में क्या बच्चे और वेरिएशन कर देगा, क्या वेरिएशन कर देगा, वो कह देगा कि इसमें जो लास्ट का जो डिजिट है ना वो सम संख्या होनी चाहिए। 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्या होंगी, जो 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्या बनेंगे जिससे कि लास्ट का डिजिट सम हो, सम संख्या पूछ लेगा। तो ये तो क्या सम संख्या 1 2 3 4, तो यहाँ पर 3 तो हम नहीं रख सकते क्योंकि 3 एक सम संख्या नहीं है, ये भी सम संख्या है। तो यहाँ पर हम इस तरफ कितने तरह से बढ़ सकते हैं, आप बोलोगे 4 तरह से। डिफरेंस समझ में आया पिछले और इस क्वेश्चन में, आप बोलोगे 4 तरह से। तो इसको तो हम 5 तरह से भरेंगे क्योंकि हमें लास्ट का डिजिट सम चाहिए, बाकी तो कुछ भी हो। तो इसे हम बच्चे कितने 5 तरह से भरेंगे, इसको भी हम 5 तरह से भरेंगे, इसको भी हम 5 तरह से भरेंगे।
कितनी संख्या होगी, मल्टीप्लिकेशन। 5 चौक 20, 20 पंजे 100, 100 और 500। यानी जो ऐसी जो संख्या है ना जो 500 बनने लग रही है, ऐसी जो संख्या है हमारी वो 500 बनने लग रही होंगी। आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ये है पहली क्या थी, पहला क्वेश्चन ये था कि ऐसी कितनी संख्या है 4 अंकों की, इस संख्या से कितनी 4 अंकों की संख्या बनाई जा सकती है, पहला सवाल ये था। दूसरा सवाल ये है कि हमें जो लास्ट का डिजिट है ना वो सम संख्या होनी चाहिए, तो ऐसे हम कितनी संख्याएं बना सकते हैं, तो ऐसी कितनी संख्या बना सकते हैं, 500 संख्या बना सकते हैं। समझ में आया या नहीं आया? और इसमें क्या चेंज करके पूछ सकता है क्वेश्चन, क्या करके पूछ सकता है, और वो क्या पूछ सकता, वो कह देगा कि रिपीट नहीं होना चाहिए। इसमें और एक क्या है कि रिपीटेशन, यानी संख्या है, कंडीशन दे देगा वो दोहरानी नहीं चाहिए। दोहरानी नहीं चाहिए, जैसे कि 1 2 3 4 5, तो यहां पर तो मैं 5 तरह से लिख सकता हूं संख्या को। लेकिन अगले में क्या है, उसने बोला कि संख्या दोहराई नहीं जानी चाहिए, जैसे कि अब 8 है, 8 3 4 2 6, अगली संख्या क्या होगी हमारी, यही यहाँ पर संख्या चयन कर 8 4 3 2 6, ये है। तो इसमें क्या है, संख्या दोहराई गई, ये 8 से दोहराया गया, तो ये हमारा रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो अगला जो खाना है बच्चे, एक कम से भरा जाएगा, कितने से भरा जाएगा, एक कम से 4 से, तो यहाँ पर जो संख्या वो अगले में नहीं आएगी, तो यहाँ पर क्या फिर एक कम से भरा जाएगा, यहाँ पर फिर एक कम से भरा जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, कितना 5 चौक 20, 20 किया 60 दूनी 120, ऐसी जो संख्याएं बचे वो हमारी 120 बनने लग रही होंगी, ऐसी जो हमारी सारी संख्याएं हैं वो 120 बनने लग रही होंगी। ठीक है, तो उसमें सारी वेरिएशन हो गई है, और आज का हम इतने ही रखते हैं।